वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब मुतासरा अजला के तलबा के लिए खुसूसी तालीमी पैकेज की मंजूरी। सैलाब से मुतासरा अजला के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस भी खत्म कर दी। अजला में कायम यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज की तोसी कर दी गई। होनहार स्कॉलरशिप के जरिए दरखास्त देने की आखिरी तारीख 1 माह बढ़ा दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि ये इकदाम वालिदैन की माली मुश्किलात कम करने और नौजवानों को सहूलत देने के लिए किया गया है। CCD ने जिस तरह अमन कायम किया उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जमीनों पर नाजायज कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी ला रहे हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहां जीरो क्राइम है। मरियम नवाज ने कहा, खुसूसी अदालतों में जमीन पर कब्जे से मुतालिक केस का 90 दिन में फैसला होगा। बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैताली एशिटन बेकर की मुलाकात। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन, पॉलिटिकल ऑफिसर जेविड हॉनसन और दीगर हुकाम भी शरीक। केटी बंदर प्रोजेक्ट, सैलाबी सूरत हाल, तवानाई, फूड सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है जिसे बहाल करने का आज़म रखते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनियां सिंध के मंसूबों में सरमायाकारी की ख्वाहां हैं। सिंध हुकूमत की ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में बड़ी तरमीम, नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक भारी कमर्शल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, मुक़र्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम लाजिम करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर लाखों रुपए जुर्माना और मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन मनसूखी की सजा होगी। 1 साल में कानून नाफिज होगा। तमाम गाड़ियों के लिए रोड वर्दी टेस्ट लाजमी होगा। शर्जील मेमन के मुताबिक ये इक़दामात शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज करने की हिदायत। कराची में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी और आला हुकाम की शिरकत। नेस्पाक ने लियारी में असर नो बहाली, सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कचरा उठाने के निज़ाम से मुतालिक अपनी तफसीली सर्वे रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि लियारी के अंदरूनी इलाकों में पीपल्स बस सर्विस भी चलाई जाए ताकि आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकने को कराची के अवाम के साथ बड़ा धोखा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार का कहना था कि ये मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था, लेकिन 18 सितंबर को अचानक रोक दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मेयर कराची ने NOC न होने का जवाब पेश किया, हालांकि NOC महज कागजी जरूरत है। उनका कहना था कि K4 समेत कई मंसूबे ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत मुकम्मल न कर सकी। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, अगर वो कोई काम सीधे तरीके से कर लें तो उनके लिए हजारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है और झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, MQM गुज़िश्ता 10 बरसों से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही, मगर कराची के लिए कोई खातिर ख्वाह अमली खदमत सामने नहीं आ सकी। सिंध हुकूमत अपने तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेगी। सादिया जावेद ने वाज़ेह किया कि PIDCL किसी दूसरे इदारे के NOC पर काम नहीं कर सकती। ये कानून और इख्तियारात की सरीह खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत और आर्ट्स काउंसिल कराची के इश्तराक से दूसरे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। वज़ीर सकाफत और सयाहत के दफ्तर में अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह शरीक। इजलास में फेस्टिवल की तैयारियों, मेहमान फनकारों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। दूसरा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 23 नवंबर से शुरू होगा, 7 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक के आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे। वज़ीर सकाफत ने कहा, फेस्टिवल के जरिए सिंध की सकाफत और अमन का पैगाम दुनिया भर तक पहुँचेगा।